हेलो स्टूडेंट्स, हम आप सभी के लिए लाए हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रियल नंबर, क्या होते हैं नंबर्स। सबसे पहला आपका जो आता है नंबर वो तो आपका नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर जिसको आप कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर विच वी कैन काउंट, द नंबर विच वी कैन count is known as natural number। समझ गए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। एग्जांपल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 ड्यू टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर क्या है आपके नेचुरल नंबर हैं। दूसरा आपका आता है होल नंबर। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर मतलब सारे नेचुरल नंबर प्लस जीरो जुड़ जाता है नेचुरल नंबर में, तो क्या बन जाता है वो सारे नंबर क्या बन जाते हैं, वो सारे नंबर होल नंबर बन जाते हैं। और सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके होल नंबर होते हैं। एग्जांपल देता हूँ 0 1 2 3 4 5 सारे क्या हैं ड्यू टू इन्फिनिटी। ये सारे आपके क्या हैं होल नंबर हैं। होल नंबर समझ आया होगा। तीसरा देखिए, तीसरा आपका होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को प्लस जेड से, निगेटिव इंटीजर को निगेटिव जेड से। मतलब सारे निगेटिव नंबर और सारे पॉजिटिव नंबर प्लस आपका जीरो, जो आपका जीरो होता है, ये सारे नंबर क्या होते हैं आपके इंटीजर होते हैं। जीरो क्या होता है आपका ऐसा इंटीजर होता है नेदर पॉजिटिव नेदर निगेटिव, ये ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, इंटीजर। इसके बाद आपका फोर्थ आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। द नंबर विच वी कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 1/2 3/2 4/2 9/2 सारे आपके क्या हैं रैशनल नंबर हैं। अब इसके बाद आपका आता है इर्रेशनल नंबर। फिफ्थ इर्रेशनल नंबर द नंबर विच वी कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख सकें वो सारे क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल √2 √3 √5। मतलब ऐसे जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये क्या है रैशनल नंबर। इसकी पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू होती है 1.4 1 2 ऐसे एक्सेट्रा चलती रहती है, ना टर्मिनेट होती है ना रिपीट होती है, मतलब ना कटती है ना रिपीट होती है। ये क्या कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। सिक्स्थ आपका आता है रियल नंबर। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब समझते हैं रियल नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर सारे रैशनल नंबर सारे इर्रेशनल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं रियल नंबर बनाते हैं। रियल नंबर मतलब सारे रैशनल सारे इर्रेशनल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं रियल नंबर। जैसे एग्जांपल एक बैग है, इसमें सारे नंबर्स हैं रैशनल और इर्रेशनल, तो ये बैग पूरा कंटेन क्या कहलाएगा रियल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा रियल नंबर। समझ गए आप। अब आपका एक थ्योरम आती है, थ्योरम 1.1 क्या रहती है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। क्या कहते हैं लेमा। अब इसका मतलब समझिए लेमा पहले क्या होता है। लेमा इज़ प्रूवन स्टेटमेंट is used to prove another statement। इसका मतलब होता है, ये रूल कहता है, ये हमारा यूक्लिड्स मैथमेटिशियन थे ग्रीक के, उन्होंने दिया था डिवीज़न लेमा। ठीक है, ये कहता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही कहता है। पर यहाँ पर एक कंडीशन रहती है जहाँ पर
रिमाइंडर आपका क्या होगा, 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, b से छोटा होगा। आपका रिमाइंडर 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है, b से छोटा होगा। ये कंडीशन कहती है। इसी को कई बुक्स में लिख देते हैं a=bq+r, वेयर रिमाइंडर आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, b से छोटा होगा। यही होता है। a क्या होता है हमारा डिविडेंड, b क्या होता है डिवाइज़र, q क्या होता है क्वोशिएंट, r क्या होता है रिमाइंडर। तो आप ये समझे होंगे थ्योरम 1.1 एनसीईआरटी का कि क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इसे समझ लीजिए। अगर इसे समझ चुके हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक यू।